Assalamu alaikum listeners, once again welcome to another episode of program मौज मस्ती with सदा फयाज। मौज मस्ती आज होगी, पिछली दफ़ा नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा गला ख़राब था। गला आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट है, सेट है। और सुनाइए कैसे आप लोग? फिट हैं, सेट हैं, अच्छे मूड में हैं, अच्छे हाल में हैं? किस तरह से जा रही हैं, आपकी लाइफ किस तरह से गुजर रही है? तासो तब नंजो खैमा चल द SMS कोलो चितासो मुक्तसिंगा SMS कोलिश है। SMS कॉल यो ढेर ज़्यादा ग्रान कर देगा ना, ढेर ज़्यादा ग्रान कर दे। बस सेलु चतोल प्रूजी और टाइपिंग कॉल प्रूजी और अगे ना पस वैसे लेकलम प्रूजी और ब्याता सो 881 तले गए दाखो माता पता जैसे तासो संग 881 तले गए नो शो बमुंगा शुरू करूँ इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ओ यो खस्ता होंदे के संदरा मखकेवरू संदरा को मा यावा तासो ए गेस के तासो लब यकीनन ख्वाखीगी संदरा दा यावा चुकुमा दा और देना पस्त ब आज उर्दू की प्लेलिस्टिंग भी है, लेकिन आज भी फरमाइशी जो है ना, फरमाइशी दिन है, फरमाइशी शो है आज वाला, जो है रिक्वेस्ट शो है। बोले चे आज आने से पहले इतनी सारी फरमाइशें थी। कुछ हमारे जो पंजाबी लिसनर्स हैं, पंजाबी भाई हैं, उर्दू समझने वाले या उर्दू बोलने वाले, उन्होंने फरमाइश की है आज पश्तो के 2 सॉन्ग्स की खास तौर पे, खुसूसी तौर पे। सो उनकी फरमाइश तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह पूरी करूंगी आज के शो में। So let's listen to this beautiful song and we'll be right back.
خطا بل خبرانوا بس رانه وشو دا خطا بل خبرانوا پټو ټوکو شو خفا بل خبرانوا خبرانوا بل خبرانوا خبرانوا هیڅ خبرانوا خبرانوا مویل وطن دې پښتونخوا بل خبرانوا پټو ټوکو شو خفا بل خبرانوا خبرانوا بل خبرانوا خبرانوا هیڅ خبرانوا مونږ د مینې مشغوله بل خبرانوا شو خفا بل خبرانوا پټو ټوکو شو خفا بل خبرانوا خبرانوا بل خبرانوا خبرانوا هیڅ خبرانوا These days life moves pretty fast. Oh my God. Come on, this is your station. Your voice, your heartbeat. Hit music station. Hey, stay tuned because we have a lot more. On 96 FM. When you can win your way. Attention please, you are going to fly with FM 96 Radio Swap. 96 FM. Yeah. You have just tuned into the hot station. 96 FM. پداسینو او لمبو سمنو نای لوګشت نای تاو چال برزینا اشنا پسند کینو او زمانہ ستنو دا خسات په بادشاہ ہے نور کبوما اشنا داستانو دیارے زور دینو जड़ा खांदी हंसते थे मयंक क्रिची मुदाम जड़ा कभी ना नाची हंसे और मखरा का रकड़ी दबेल का नप्पा प्यारा मर राम की जीना उस तरह की इतरार मजेदार लगी असरू शुंदो इनकार मजेदार लगी उस तरह की इतरार मजेदार लगी असरू शुंदो इनकार मजेदार लगी
رسرشينا بيغامي خوب أو خوب كي بشر راغي أو جب خوشالة سيادي دار دخوب شما بيغامي خوب اللي دلو شريك كاشو جانان طبي خزماوني هلا سولا توبة 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 دخلوا يارانا 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 ربي ما تندينو عزلة متنقدينو مال السهر دفر خوتك دعونا كدويا ربي ما تندينو عزلة متنقدينو في براستيرا فسنا يقدمونا ورند سبينو أو ننسباينو وكم شندورات كبي تاجبابونا ورند بخاكينو أو رات ناسبنو غني زميني خبر حسو نراوينا ولو بزار فسيرا كاغي गुमान मिटेगी मेल मना चाकर जीना बना वास्ता नमेज़ा बच्चों तो मखिता रागले मुनश्वल बिनूना ओरू के कदमुना नैना ओरू के कदमुना नैना ओरू के कदमुना नैना बाकी मानू गर्ज जाना नानू गुलान शर्मी की मप पाणू पटवीना बबा दबखनी औ गले उश्वनो अशना मिलुक दलेवनो पशान कवीना ओ इशारो दीना औ न पोही कमनो सदी रात हुआ या मयाना कोई इशारो देना और न पोही कमना कसुर खमिस तने देता वही मयाना चमन उस्ताद रात लो हक दे बस्तर को कार पकड़ोला जारू कबीना चमन औ हक दे उठे ना शर्मा मत पाड़ो पटवी
فراق ونشوي لك أسبوع ما يفغريش كي دوفات وبزينة فمقتدي سبيني سبيني روبي فانگي خجی دا سندره خو نن ډیره زیاته دوشوا دا میں قتل دا 10 منٹ سندره وا د مایو خان په आवाज के इतना लंबा सॉन्ग जो है ना कुछ वो जो टप्पे होते हैं ना पछतो के आगाम डेरी उगदे होती की भी ना खुद ना मैं उसको कतू जे दा 10 मिनट संदरा वा ऑलमोस्ट खो डेरा रॉकिंग होंदे के बा खो मैं सोचू को चे कटको मायना कना तासो खन ते वखले तो मैं सॉन्ग को काटती नहीं हूँ ना बिकॉज वो इतना लंबा सॉन्ग था क्योंकि मैं सुनते आई वाज लाइक पता नहीं चले जा रहा है सॉन्ग एनीवेज वेलकम बैक एवरीवन थोड़ी सी ब्रेक आज लंबी हो गई सॉन्ग भी लंबा हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ चीज़ें एट टाइम्स तवील भी हो जाती हैं एक वो जोक मुझे याद आया इस हवाले से कि एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से जाके पूछा कि ऐसा सच है क्या ये सच है कि जो शादीशुदा हजरात होते हैं उनकी उम्रें कवारों की निस्बत ज़्यादा तवील होती हैं तो उस्ताद मोहतरम ने फ़ौरन से एकदम से जवाब दिया नहीं बेटा बात ये नहीं है उनकी उम्रें तवील होती नहीं है उनको अक्सर तवील महसूस होती है अब ये तो लोग ही बता सकते हैं कि जी किनकी उम्रें तवील होती हैं रिसर्च बता सकती है कि कौन से जो हजरात हैं वो लंबी उम्र पाते हैं एनीवेज आपकी एसएमएस आनी शुरू हो गई हैं मैंने आज का टॉपिक भी अभी तक नहीं बताया और मैंने एसएमएस करने का तरीका भी नहीं बताया और माता सुता सपोरे एसएमएस को चलना दे खेले ठीक शो वो खैमा क्यों ना खैमा ठीक है बता देती हूँ एसएमएस करने का तरीका एसएमएस कॉल लो पा रहा था सुधा से वो क्या कहना चखपल द मोर प्लार और अखपल द मशर रोना ख्वाइंदो सेल फोन उजत के असं जो मैं कहना चखपल सेल फोन उचत के नन जो मैं हुई सेल फोन उचत के और SWT टाइप के स्पेस वर्क के इलेक्शन ते अगे ना पस्त अखपल मैसेज लेके अखपल द खार नोमो लेके और अखपल नोमो लेके और आओ ले गए 8881 बांधे पिक अप योर सेल फोन डोंट पिक अप योर सेल फोन पिक अप समवन एल्सेस सेल फोन आज मैं ये कहती हूँ ना कि किसी और का सेल फोन उठा लें अपना सेल फोन ना उठाएं चेंज है ना थोड़ा सा चेंज है एसएमएस करने का तरीका जो है ना वो थोड़ा सा चेंज होगा आज तो किसी और का सेल फोन उठा के टाइप SWT गिव अ स्पेस एंटर योर मैसेज write your name write your city name and send it to 8881 and for taking live calls our number is 051 2114381 and 05121143882 आज के टॉपिक पे क्या बात करें टॉपिक आज का है फजूल खर्ची और इस पे बात हम ये करेंगे कि जिन्हें कई ज़्यादा पैसे लगे हुई और लेकान ज़्यादा पैसे लगे हुई और नन गुरु चे सोक नंदा गुरु चे जिन्हें कई ज़्यादा SMS कई हो अलेकान ज़्यादा SMS कई पैसे ज़्यादा कौन लगाता है आई एम श्योर के लोग बेचारे जो है ना टाइम्स कह रहे होते हैं कि लड़कियां बदनाम हैं पैसे लगाने में लड़कियां बेचारियां वैसे ही बदनाम होती हैं मैं लड़कियों की साइड नहीं ले रही मैं लड़कों की साइड भी नहीं ले रही मैं किसी की साइड नहीं ले रही आई जस्ट वांट टू नो आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए आज के शो में कि ज़्यादा फजूल खर्ची कौन करता है ज़्यादा फजूल खर्च कौन होता है लड़कियां ज़्यादा फजूल खर्च होती हैं या लड़के ज़्यादा फजूल खर्च होते हैं उदा बराता हुआ है सम का ना रिख्तियाब हुआ है दरोग बना हुआ है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है झूठ नहीं बोलना बिल्कुल सच बोलना है और यह भी बताना है कि आप फजूल खर्च हैं या नहीं फजूल खर्ची आप किसको कहते हैं फजूल खर्च होने में क्या आपको लगता है कि फजूल खर्च होना जो है वो क्या चीज़ है फजूल खर्ची आप किसको कहते हो होता है ना कि आप अपनी इस्तेताअत से बढ़कर एक होती है ना चीज़ उर्दू की टर्म है मायाना रवि जिसको आप कहते हो मॉडरेट अप्रोच कि बहुत ज़्यादा कंजूस भी ना हो आप और बहुत ज़्यादा जो है ना आप फजूल खर्च भी ना हो एक और मुझे जोक याद आया है जिस हवाले से कि एक कंजूस साहब से जो है ना जिसको आप कहते हैं ना चशुमान चिकुम्वी का ना सम एक पैसा नहीं खर्चते वो तासो एक और तलाश है ना शरबत गिलास के वाचे ही होता सो तारा उड़ी की दी और बेटा तपोसम तासो ना कभी का ना चाय बस के और डोडे बखुरे के डोडे बना खुरे अब ये भाई ये जो कंजूस बंदे होते हैं ना उनकी ये पहली पहचान होती है तासो एक मेहमान की तरह जो है आप उनके घर चले जाओ ब्याह तासो ना तपोस कभी का ना सोक तपोस को ना कहीं मेहमान ना का ना चाहे आपने चाय पीनी है कि नहीं पीनी है आपने जो है कॉफ़ी पीनी है कि नहीं पीनी मेहमान तो मेहमान होता है आप जिस टाइम भी आ जाता है जिस वक्त भी आ जाए यू आर सपोज टू एंटरटेन हिम यू आर सपोज टू ट्रीट हिम वेल यू आर सपोज टू ट्रीट हिम गुड चाहे जिस टाइम भी वो आए आपको चाहिए कि आप उसको अच्छा तरीके से एंटरटेन करें चाहे मेहमान रहमत होते हैं और कुछ लोग अब कल मैंने एक स्टेटस देखा एक बंदे का वो कह रहे होते हैं कि जी मेहमान जो है वो आजकल जहमत हो जाते हैं जहमत नहीं होते भाई रहमत होते हैं अल्लाह की रहमत होते हैं मेहमानों का आना जो होता है ना वो अच्छा एक तरह से होता है अब यह है कि बिन बुलाए मेहमान भी एट टाइम्स हो जाते हैं उस पर पिछले शो में हमने बात की थी कि बिन बुलाए मेहमान जो हैं वो क्या होते हैं आपकी SMS आनी शुरू हो गई है और हाँ कंजूसी पे हम बात कर रहे थे कि एक बंदे ने जाके ना एक वो NGO ने कंजूस साहब से पूछा कि आप जो है हमारी इस NGO में इतना चंदा आपने देना है सो आप इस पे अपना चेक पे नाम लिख देना सो उसने वो चेक लिख दिया उसने तो उन्होंने कहा कि अपना नाम भी इस पे लिख देना तो आगे सोचने का कि जी बात यह है कि मैं तो नेकी के कामों में अपना नाम छुपा के रखता हूँ
सो नेकी के कामों में पैसे खर्चने के टाइम में आप बिल्कुल भी अपना जो है नाम ना छुपाएं. नेकी का अगर काम करें, नेकी छुप कर ही करनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई वुड से. टाइम होने लगा है न्यूज़ का और अभी तक न्यूज़कास्टर साहब जो हैं वो मुझे स्टूडियो में नज़र नहीं आ रहे. पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहे. न्यूज़कास्टर साहब को आ जाना चाहिए अब तक. न्यूज़कास्टर साहब उस पूरे रागा लेना दे न्यूज़ टाइम के दो वाला दे उस राशि स्टूडियो सनोडे खबरवी. अस्सलाम वालेकुम. तاسو 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क او زحمت الله خان وړاندې کو تر دې مهاله مهم خبرونو سره ټکی. د خیبر ایجنسی سیمه جمرود کې د مسافرو گاډي کې د دماکه شوې ده. د وړومبي اطلاعاتو تر مخه په دې دماکه کې اوه کسان مړه او درې جوبل شوي دي ولې امدادي کاروایانې تر اوسه هم دوام لري. د پنجاب وزیر دوست محمد کوسا د خپل وزارت نه استعفا ورکړې ده. د استعفا د اداکاري سب نه د ورکېدو نه پس په د مقدمه درج کولو باندې ورکړې ده. د استعفا د پنجاب وزیر اعلی سیکرټري ته لیږلې شوې ده. د امریکای جیل کې قید پاکستانی ډاکټر عافیه صدیق رهایی لپاره پیس تھرو جسٹس فاؤنڈیشن واشنگټن له اړخه د ټکساس ښار کې فورټ ورث کې احتجاجي مظاهره شوې ده. ګلګت او سکردو کې د تشدد پیښو کې 14 کسان مړه شوي دي. سکردو کې نن ټولې تعلیمي ادارې بندې شوي دي. په چیلاس کې یو پولیس باندې د ډزو خلاف نن هم هړتال دی. اوګرا د تیل په قیمتونو کې کمی کړی دی. پټرول 2 روپۍ او 32 پیسې، ډیزل 1 روپۍ 14 پیسې او سی ان جی 1 روپۍ او 95 پیسې ارزانه کړی شوې ده. امریکای په پی آی باندې نوې پابندۍ لګولې دي. د پابندو تر مخه پروازونو او د مسافرو د سامان به دوه ځله جانچ پړتال کیږي. د قومي سلامتیا کمیټې غونډه د سېنیټر رضا رباني مشرۍ کې وشوه. غونډه کې نن بیا د مسلم لیگ نون غړو ګډون ونکړو. هغوی ویل چې ټول کارونه پارلیماني طریقې سره کیږي. د امریکای نایب وزیر خارجه تام سنایډر د پاکستان په یو ورځنۍ دوره رسیدلی دی او وزیر خارجه هینا ربانی کر سره ملاقات کړی دی. ملاقات دوران په دواړه اړخیزه تعلقاتو باندې خبرې اترې هم شوې دي. او بل خو افغانستان کې د بمي چاودنې په ترڅ کې 12 کسان مړه او یو شمېر نور جوبل شوي دي. همدا او تر دې مهاله مهم خبرونو سره ټکي. نور خبرونه لپاره 96 سره اوسئ. It's community radio. 96. More music, more of the time, more variety. This is your classic hit station. 96 FM. Yeah.
वेलकम बैक एवरीवन। ओ जी नन को एसएमएस संबारान दे वाले जो टॉपिक दसे देखा ना चे जिने कई जाते पैसे लगे भी ख्वाले कान जात पैसे लगे भी एसएमएस खुदा से रवान दी चे सो एमा खो पिंज बजोन अपस दा टोल एसएमएस चुकुम दी kana दा बमुंगा खपल शो के शामिल हो अगे ना मख के बमुंगा लेके शांति की खबर है गु फजूल खर्ची जिसको आप कहते हो ना एक्स्ट्रा वेजेंस या कंजूस होने को आप क्या कहते हो, यू कॉल इट अ माइजर इन इंग्लिश। तो कंजूसी के हवाले से और फजूल खर्ची के हवाले से भी कहते हैं ना कि हर चीज़ में नॉर्मल एक अप्रोच जो होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, बिल्कुल सही रहती है। आप हद से ज़्यादा कंजूस भी ना हो, आप हद से ज़्यादा फजूल खर्च भी ना हो। उसमें होता ही है ना कि आप थोड़ा सा बचत करने की आदत डालो। बचत करने की आदत इस लिए आप डालो क्योंकि वो आपके लिए लेटर एज में जाके ना एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और जब आप बहुत ज़्यादा कंजूसी भी दिखाते हो ना तो वो भी आपके लिए नुकसानदेही साबित होती है। एक स्टोरी मैंने बचपन में पढ़ी थी कंजूसी के हवाले से। दैट वॉज समथिंग लाइक के एक ऐसी स्टोरी थी कि उसमें दो हलवाई होते हैं। दो हलवाई उन्होंने सोचा होता है कि वो मिठाइयाँ बना के, दोनों की मिठाइयों की एक दुकान होती है ना एक एक, वो क्या करते हैं कि दे प्लान के हम लोग एक गांव में जाएंगे, वहाँ पे कोई मेला लगा हुआ होता है। सो वो अपनी मिठाइयाँ उन्होंने बनाई होती हैं, टोकरे उस ज़माने में तो टोकरे होते थे ना, ये बचपन में मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी कंजूसी के हवाले से। सो वो टोकरों में उन्होंने अपनी बनाई हुई मिठाई डाली एंड बोथ ऑफ देम लेफ्ट। एक वो चलते बीच में थकन और वो थकावट और इतना ज़्यादा उस ज़माने में तो गाड़ियाँ वगैरह होती नहीं थी, जो कहते हो आप पैर पे यानी पैदल चल के लोग सफ़र तय करते थे और लोगों की सेहत भी अच्छी रहती थी। ना किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता था, ना किसी को शुगर होती थी, ना किसी को कैंसर होता था। वो कहते हैं ना कि पैदल चलने से सेहत अच्छी रहती है। सो एनी हाउ वो चलते दे गॉट सो टायर्ड कि वो भूख उनको लगी ना। सो एक हलवाई ने क्या किया कि उसने अपनी बनाई हुई मिठाई जो थी ना उसने थोड़ी सी उसने खानी शुरू कर दी बिकॉज ही वॉज हंग्री। उसका ख्याल था कि टाइम पर पहुंच जाएंगे बट दे गॉट लेट, टाइम पर नहीं पहुंच सके। तो उसको भूख लगी, उसने वो थोड़ी सी मिठाई अपनी खा ली कि वो आगे चल सके ना। सो दूसरा जो था उसने क्या किया कि उसने कहा कि नहीं जी मैं तो अपनी मिठाई नहीं खाने वाला ना, इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि मैंने खा ली तो मेरे कस्टमर्स जो हैं वो लूज हो जाएंगे। मैंने मिठाई खा ली तो ये बाकी लोगों को मैं क्या बेचूंगा ना। उसने कहा ठीक है तो मत खाओ। इस तरह वो थोड़ा और आगे गए, इस तरह चलते पूरे 2 दिन निकल गए। वो बीच में जो हलवाई अपनी मिठाई खा रहा था वो ही वॉज लाइक ओके। जब टाइम ज्यादा गुजर गया, दूसरा हलवाई जो था वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया, कंजूसी कर रहा था ना वो, उसको था कि जी मैं पैसे भी बना लूंगा और मिठाई भी ना खाऊं। तो वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया पानी खुराक की कमी से कि वो ऑन द स्पॉट ही डाइड। जो हलवाई उसके कंपैरिजन में उसके मुकाबले में जो दूसरा था वो थोड़ी सी मिठाई जो उसके पास बच गई थी वो जिंदा भी रहा। वो उसने ले जाके बेची वहाँ पे जो मेले में उसने वो बेचनी थी मिठाई वगैरह जो भी उनका प्लान था एंड ही केम बैक, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके पे वो वापस आ गया। सो कंजूसी में देखें कि वो अपनी जान से भी गया और जो वो कमाना चाह रहा था उससे भी गया। कहते हैं ना कि जितना रोजगार आपको मिलना होता है उतना ही मिलता है। जितना रोजगार आपकी किस्मत में डिसाइडेड या कहते हैं ना कि जितना आपको मिलना होता है, जितनी रोजी आपकी किस्मत में होती है वो तो बिल्कुल जो होती है ना उतनी ही मिलनी होती है। सो आप उसके लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ ना करें, बिल्कुल भाग दौड़ करें आप, अच्छी बात है भाग दौड़ इन सेंस कि जितना आपने अपनी रोजी कमाने के लिए एक और ट्रेंड है, एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड आजकल देखने में आया है। ये मैं बहुत ज़्यादा लंबा लिंक दे रही हूँ बट वो लिंक से लिंक बात से बात कहते हैं ना, बात से बात जुड़ी हुई होती है कि लोग रोजी कमाने के लिए दूसरे की जड़ बहुत बुरी तरह से काटते हैं। बदुश्मनी बांधे राशि का ना और अकबल मलगर और सरहुम बद सलूक कवि। बहुत बुरा होता है कि आप अपनी रोजी कमाने के चक्कर में कि नहीं जी मैं इसकी जगह पे आज चला जाता हूँ, मैं इसका काम कर लेता हूँ, इसके पैसे मुझे मिल जाएंगे। बदनीयती होती है। और आप देखो कि अगर आप हमेशा कभी भी आपने अगर ऐसी बदनीयती की हो ना या ऐसा कभी सोचा हो, आपके साथ उसी दिन कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाएगा। वो दूसरे बंदे को हो सकता है आपसे ज्यादा पैसों की जरूरत हो या वो ज्यादा जरूरतमंद हो या उसको पैसे आपसे ज्यादा चाहिए हो या हो सकता है वो बहुत ज्यादा मजबूर हो, उसका कमाना उसकी मजबूरी हो और आप उसकी एक तरह से वो कहते हैं ना कि रोजगार पे लात मारना और उसको एक तरह से आप साइड पे करके अपने पैसे कमाने के चक्कर में उसका काम खराब कर रहे हो। सो दैट इज समथिंग रियली बैड। एनीवेज लेट्स लिसन टू दिस। एक आपकी एसएमएस तो बहुत ज्यादा आई जा रही है भाई आज लड़के लड़कियों के हवाले से कि कौन ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, जिन्हें कई ज्यादा पैसे लगे हुई और लेकान ज्यादा पैसे लगे हुई का ना हो एसएमएस हो डेर ज्यादा तीन ये मैं 5 बजे के बाद इंशाल्लाह शामिल करूंगी। तंदुरुस्त रहने के हवाले से भी जी एक खुसूसी रिपोर्ट है हम शामिल करेंगे और तंदुरुस्त रहने पे जी बड़ी मेरी फेवरेट ये एक रिपोर्ट फेवरेट एक तरह से लास्ट टाइम सिजेरियन पे डिस्कशन हुई थी एंड दैट वाज अ स्पेशल रिपोर्ट। चलते हैं आज के नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। फरीहा परवेज पावास के डेरा खस्ता होते संदर दा ओरिजिनली दा संदर अवेले व रूना लैला और दा मतलब कि द अंजुमन फिल्म संदरा द अंजुमन फिल्म का सॉन्ग जी अंजुमन का ही है और द सॉन्ग पिक्चराइज शवे हो फिल्म स्टार रानी और वहीद मुराद बांधे खुदा फरिया परवेज बयान अवेले दा।
दिलों को हिलाने वाला, रूहों को जगाने वाला, उमंगों को जोड़ने वाला, खूबसूरत आवाजें, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। FM 96 बैक एवरीवन। स्टार्स एसएमएस को ढेर सारा रारावांदी और मैं सोच रही हूँ कि ये मैं जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, वरना 1 घंटे में तो एसएमएस अगर मैंने पढ़नी शुरू कर दी सो इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। एनीवेज, बात हम कर रहे थे, किस पे बात कर रहे थे? कंजूसी के हवाले से बात कर रहे थे कि कंजूस होना अच्छी बात है या फजूल खर्च होना अच्छी बात है। आई थिंक एक मॉडरेट अप्रोच रखनी चाहिए। जहां तक मेरा अपना एक वो है, कहते हैं ना उर्दू में कि अपनी चादर देख कर पैर या पांव फैलाने चाहिए। वो कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं ना कि वो दूसरों के सामने वो शो ऑफ करने के लिए कि जी वो हमारे पास तो बहुत पैसे हैं और हमारे पास तो ये है, सो होंगे उनकी जेब में 200 रुपए और वो 300 रुपए का खाना जो है ना वो दोस्त को खिलाने चले जाएंगे। सो 300 रुपए का अगर आप तक खाना खिला दिया तो पूरा, और फिर एंड में जी वो कह रहे होते हैं फलां दोस्त से यार थोड़ा सा कर्जा दे दो ना, थोड़ा सा कर्जा दे दो, लेकिन शांति कर्ज वाला वर्क का कहना चाहिए, पैसे में जरा सा रिश्ता, और महीने का एंड होने वाला है, वो जो होता है ना कर्जा चला के फिर वो जो है अपना गुजारा कर रहे होते हैं। सो आप इन हालात तक जाइए ही ना कि आपको कर्जा लेने की जो है कहते हैं नौबत आ जाए, कर्जा लेने की ना, कर्ज मांगने की। कहते हैं ना कि कर्ज और उधार जो है ना वो मोहब्बत की कैंची है। सो कर्ज लेना भी अच्छी बात नहीं है, उसमें होता है झगड़ा फसाद बहुत हो जाता है। तो कर्ज लेने से दूर भागिए और बचिए भी, इवन के कर्ज से आप बचें। होता ही है कि जिन लोगों ने आप वो कह रहे होते हैं ना कि एट टाइम्स के आपने जिन लोगों से उधार लिया हुआ है वो उन्होंने जिन लोगों को आपने उधार दिया हुआ है उन्होंने भी वापस नहीं किया, और जिन लोगों से आपने उधार लिया हुआ है वो भी अभी तक नहीं आया। सो आप ये वो चेन एक चल पड़ती है ना, एक एक्सचेंज चल पड़ती है। एनीवेज, थोड़ा सा आज म्यूजिक ज्यादा रखते हैं क्योंकि आज फरमाइशें ज्यादा हैं, एसएमएस भी ज्यादा हैं, और थोड़ा सा लिंक पे जो है ना आज कम बात करेंगे। थोड़ी सी आज के शो में टिप्स, आज के प्रोग्राम में मौज मस्ती में टिप्स पे थोड़ा सा बात करेंगे। टिप्स होंगी थोड़ी सी दाखले पखले टिप्स में भी। लड़कों को तो खैर वो टिप्स नहीं चाहिए होंगी, पता नहीं चाहिए हैं या नहीं। एनीवेज, आई वुड लव टू शेयर ऑल ऑफ दीज टिप्स। ये उस दिन मैं पढ़ रही थी, सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ ये टिप्स शेयर करूं। एनीवेज, लेट्स मूव टू अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन वॉइस ऑफ फरहाद दरिया, ज्वन खोले दे, और बेशक ज्वन डेर ज्यादा खोले दे, और ज्वन ता टोपक मनी से। मनी से ژوندون ته ټوپک منی से دات څخه پړی واخلې بار له یو ستړي واخلې دات څخه پړی واخلې بار له یو ستړي واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې आईना में साफ के चाहता दर जरीन शालन दे हिंदार के लमड़े मुस्का औ ब्याल लासनिउल सुरपन क्रुजो ये दे नावे स्पिन मारवन कोलाय दे वन 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 कोलाय दे वन 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 कोलाय दे लका गनमो के देगी गुइस्टर लका गाणे सराराता व मंडा लका गाणे सराराता व मंडा लका नावे नरारवान शिरा लका यौ खो गणे हमदा से बंफ बंफ कोलाय दे वन 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 कोलाय दे
یا خلکو کول خلکو منی سې ژوندون ته ټوپک منی سې قرات کتاب کې دوان خدي یا وبنکا د تاوس بل د جانان تصویر په ازموینه کې د نقل یو وړو کې کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړه وسترګو کې د پټو غم خوان کولای دی ژوند کولای دی ژوند کولای دی کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یو مینې څو خوږې اشارې په مسنجر کې یې ځواب غواړي له چا نه ورک دی ټول ښایسته لفظونه सामीन अब आप सुनेंगे प्रोग्राम तंदुरुस्त रहिए A DW's production on FM 96 International Radio Network. DW तंदुरुस्त रहिए। इस हफ्तेवार फीचर से मेजबान किशोर मुस्तफा का सलाम कबूल कीजिए। हम अपने इस प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर मोटापे और ज्यादा जिस्मानी वजन के सबब पैदा होने वाली बीमारियों का जिक्र तो करते ही रहते हैं, ताहम इस बार हम इसके एक मुख्तलिफ अहम और दिलचस्प पहलू के बारे में बातचीत करेंगे। पेट की चर्बी दरअसल मेटाबॉलिज्म की मसाइल का सबब बनती है। मोटापे और सेहत की खराबी की वजह गैर मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल तो होती ही है, ताहम इस सिलसिले में जिस्मानी हरकत एक बुनियादी ज़रूरत है जिस्म और ज़हन को सेहतमंद रखने की। ये तहकीक ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने 3 बरस के अरसे तक की है। इस मौजू को भी हमने शामिल किया है आज के इस प्रोग्राम में और आखिर में आप सुनेंगे एक रिपोर्ट स्किन कैंसर या जिल्द के सरतान से मुताल्लिक। सरतान की इस किस्म को मौत का सबब बनने वाला सबसे बड़ा स्किन कैंसर समझा जाता है। तो तंदुरुस्त रहिए, जरा तवज्जो से सुनिए। सामिन 60 से 70 साल की दरमियानी उम्र के मोटे अफराद के मुकाबले में इसी उम्र के दुबले पतले अफराद ज्यादा ज़हीन होते हैं। इस अम्र का इंकशाफ जनूबी कोरिया के जर्नल एज एंड एजिंग में हाल ही में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में किया गया है। इस बारे में की जाने वाली एक तहकीक के नताइज से ताहम ये नहीं पता चला है कि 70 साल से जायद उम्र के अफराद के साथ इस तनासुब का कोई रब्त बनता है या नहीं। मजीद जानते हैं आबिद हुसैन से। इस तज्जिये के नताइज बताते हैं कि 60 से 70 साल की दरमियानी उम्र के ऐसे अफराद जिनके पेट के अंदर बहुत ज्यादा फैट या चर्बी पाई जाती है, उनकी इल्मी और अकली सलाहियतें वाज़ेह तौर पर मुतासर हो जाती हैं। इस तज्जिये में ताहम ये भी पता चला है कि ज़ेरे जिल्द फैट या चर्बी इंसानों की अक्ल या फहम पर असरअंदाज नहीं होती। सियोल की नेशनल यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात से ताल्लुक़ रखने वाले रिसर्चर दाई ह्यून यून के मुताबिक इस तहकीक के नताइज सामने आने के बाद मुआशरे से ओबेसिटी या मोटापे, खास तौर पर पेट और कमर के इर्द गिर्द फैट के इजाफे के सबब पाए जाने वाले मोटापे के खिलाफ मुअस्सर इक़दामात पर जोर दिया जा सकेगा, क्योंकि माहिरीन का मानना है कि पेट के अंदर की चर्बी ज़हानत या इदराकी सलाहियतों को रफ्ता रफ्ता कमजोर करती जाती है, यहाँ तक कि डिमेंशिया या ज़वाले अक्ल जैसे ज़हनी आर्ज़े की शक्ल बसा औक़ात इख्तियार कर लेती है। मुहक्किकीन ने जनूबी कोरिया में इस तहकीक के दौरान 60 से ज़ायद उम्र के 250 अफराद के वज़न और उनकी कमर की गोलाई की मदद से अपनी तज्जियाती रिपोर्ट मुरतब की है। माहिरीन का कहना है कि पेट के अंदर का फैट या चर्बी ज़ेरे जिल्द चर्बी से मुख्तलिफ होती है। पेट की चर्बी दरअसल मेटाबॉलिज्म या इस्तक़लाब यानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई तामुलात या अवामिल के मजमूए के मसाइल का सबब बनती है। इसमें जिस्म को पहुंचने वाली शुगर और चर्बी के तामुलात में नुक्स आ जाता है। तिब्बी माहिरीन ने मजीद बताया कि 60 से 70 साल की दरमियानी उम्र के ऐसे अफराद जिनके अंदर मोटापा पेट में पाए जाने वाले चर्बीले मादों के सबब बनता है, उनकी अकली और इदराकी सलाहियतें कम हो सकती हैं। इस सिलसिले में किए जाने वाले तजर्बे में शामिल अफराद का एक मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन या एक मुख्तसर ज़हनी इम्तिहान लिया गया।
इसमें 10 मिनट तक इन अफराद से ऐसे सवालात किए गए जिनका ताल्लुक ज़बान व मकान, जुबान और मोटर स्किल्स की महारत से था। हमारी अगली रिपोर्ट का गहरा ताल्लुक इसी मौजू से है जिस बारे में अभी आपने आबिद हुसैन से एक रिपोर्ट सुनी। सामीन, जर्मन जबान का एक मकूला है कि हरकत जिंदगी है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इस बारे में आए दिन रिपोर्टें सामने आती रहती हैं। अभी हाल ही में एक अमरीकी तहकीक से पता चला है कि जो लोग ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं या टीवी के आगे कई कई घंटे बैठे रहते हैं, उनमें मौत का खतरा उन अफराद की निस्बत बढ़ जाता है जो दिन में कम घंटे बैठकर गुजारते हैं और ज्यादा वक्त जिस्मानी हरकत में सर्फ करते हैं। तफसीलात सुनते हैं आसिम सलीम से। ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने 3 बरस के अरसे तक की है। मुहक्किकीन का कहना है कि कुछ वक्त हल्की फुल्की सी मोतदल जिस्मानी सरगर्मी में गुजारने से तवीलुल मुद्दती फवायद हासिल होते हैं। हिडी फान डेयर फ्लोइग इस तहकीक की मरकजी मुसन्निफा हैं, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से है। उनका कहना है, जब हम लोगों को ये पैगाम देते हैं कि उन्हें कितनी जिस्मानी सरगर्मी करनी चाहिए, तो हमें उन्हें ये बताने की भी जरूरत है कि वो इस वक्त में कमी लाएं जो वो हर रोज बैठकर गुजारते हैं। ये तहकीक 2006 से 2008 के दरमियान न्यू साउथ वेल्स के 45 बरस और उससे जायद उम्र के 2 लाख से जायद अफराद पर की गई है। तहकीक से पता चला है कि जो लोग दिन में कम से कम 11 घंटे बैठकर गुजारते हैं, उनमें मरने का इम्कान उन अफराद की निस्बत 40% बढ़ जाता है जो दिन में 4 घंटों से भी कम वक्त बैठकर गुजारते हैं। तहकीक में हिस्सा लेने वाले अफराद से उनके तंबाकू नोशी करने या ना करने, वर्जिश के रुझान और दिन में बैठकर गुजारने वाले वक्त से मुताल्लिक सवालात भी पूछे गए। तहकीकी टीम ने इसके बाद 3 बरसों तक ऑस्ट्रेलिया के शराय अमवात के रिकॉर्ड से उन अफराद की सूरत हाल को देखा। इस दौरान उनमें से 5400 अफराद या 2 से 3% इंतकाल कर गए। हिडी वान डेयर फ्लोइग ने कहा कि बहुत ज्यादा बैठने से खून की शरियानें और मेटाबॉलिज्म का अमल मुतासर होता है, खून में चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल की सेहत के लिए बेहतर सतह कम हो जाती है। कनाडा के चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ ईस्टर्न ओंटारियो में फरबही और जिस्मानी सरगर्मियों पर तहकीक करने वाले मार्क ट्रेम्बले का कहना है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, बैठे रहने या टीवी स्क्रीनों के सामने ढेर हो जाने से आपकी सेहत पर मुज़र असरात मुरत्तब होते हैं। मुहक्किकीन का मानना है कि ज्यादातर देर तक बैठकर काम करने वाले अफराद को कोशिश करनी चाहिए कि वो वक्फों से उठ जाया करें ताकि बैठने के तसलसल का खात्मा किया जा सके। इसके अलावा उन्हें पानी काफी मिकदार में पीना चाहिए और जिस्म को खोलने की मशकें करनी चाहिए। इस वक्त आप DW रेडियो डॉयचे वेले की उर्दू मजलिस में हफ्तावार फीचर तंदुरुस्त रहिए सुन रहे हैं किशोर मुस्तफा के साथ। आप हमारे प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय हमें ईमेल या SMS के जरिए भेज सकते हैं। हमसे राब्ते के लिए आप फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट का रुख कीजिए। पता है dw.de/urdu। और अब बढ़ते हैं आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। सामीन, अमरीकी तिब्बी माहिरीन की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों में स्किन कैंसर या जिल्द के सरतान की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। अमरीकी रियासत मिनेसोटा की मायो क्लिनिक से ताल्लुक रखने वाले मुहक्किकीन ने 1970 से 2009 तक के अरसे में मेलानोमा या जिल्द के सरतान की एक किस्म जिसे अस्वदीनोमा कहा जाता है के केस में वाज़े इजाफे की निशानदही की है। इस किस्म के स्किन कैंसर या जिल्द के सरतान में, जिसे अनादि सरतान कहा जाता है, खलियात अस्वदीनोमा में नमूदार होता है। ये खलियात अस्वदीन पैदा करने के जिम्मेदार होते हैं और आमतौर पर जिल्द के अंदर बकसरत पाए जाते हैं और आंतों और आंखों में भी पाए जाते हैं। इस बारे में एक रिपोर्ट के साथ ये हैं नदीम गिल। माहिरीन की तरफ से 1970 और 2009 के दरमियान की जाने वाली इस रिसर्च से जहां नौजवानों में जिल्द के सरतान की बढ़ती हुई शरह का पता चला है, वहीं इस बात का इंकशाफ भी हुआ है कि इसी अरसे के दौरान स्किन कैंसर के सबब होने वाली अमवात की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा अरसे के दौरान इससे पहले के मुकाबले में ख़वातीन में जिल्द के सरतान के केसेस की तादाद में 8 गुना जबकि मर्दों में 4 गुना इजाफा हुआ है। मायो क्लिनिक के तिब्बी माहिर जेरी ब्रीवर ने कहा कि सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल 20 और 30 साल के दरमियानी अरसे की ख़वातीन की है।
इस ताज़ा तरीन रिपोर्ट में अगरचे जिल्द के सरतान के केसेस में इतने वाज़े इजाफे की वजूहात का जिक्र शामिल नहीं है, ताहम माहिर इमराज जिल्द जेरी ब्रीवर का कहना है कि उसकी एक अहम वजह घरों के अंदर सफ़ेद जिल्द को बूरा करने वाली मशीन टैनिंग बेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उन्होंने बताया कि जिल्द को इन मशीनों का इस्तेमाल करने वाले अफराद में दूसरों के मुकाबले में जिल्द के सरतान के इम्कानात 74% ज़्यादा होते हैं। उधर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लिंगॉन मेडिकल सेंटर की एक माहिर इमराज जिल्द जेनिफर स्टाइन कहती हैं कि लोगों को चाहिए कि वो अपनी जिल्द की हिफाजत करें। अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचना ज़रूरी है और जिल्द पर नुमाया होने वाले हर नए खाल का नोटिस लेना चाहिए और इसका चेकअप करवाना चाहिए। माहिरीन ने इस सिलसिले में जिल्द के सरतान के मरीजों को खबरदार किया है कि वो किसी किस्म के दाग धब्बे और जिल्द में आने वाली तब्दीली को नज़रअंदाज न करें और इसका फौरन मुआयना करवाएं। सरतान की इस किस्म को मौत का सबब बनने वाला सबसे बड़ा स्किन कैंसर समझा जाता है। सूरज की शुआओं में बहुत देर तक रहने से भी इस नौइयत के जिल्द के सरतान के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होने को आया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ये भी कि आप हमें अपनी राय से जरूर मुत्तला करेंगे। किशोर मुस्तफा अगले हफ्ते तक के लिए आपसे इजाजत चाहती है, मगर हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए।